आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस के हमें नीड क्यों पड़ी। जैसे कि कोई भी हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड में हम लोग कुछ भी चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सी आउट लिख रहे हैं, अपना कुछ भी लिख देते हैं कि जैसे कि हेलो वर्ल्ड अपना सी आउट लिखते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे मल्टीपल टाइम्स अगर यूज करना चाहते हो तो हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन लूप्स में क्या होता है, अगर आप लूप्स यूज करोगे तो आप इस स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम यूज करोगे, लेकिन आपको ये 1 बाय 1 यहाँ पे यूज करने के लिए यहाँ पे मिलती है लूप्स में। ठीक है, बट हम लोग फंक्शंस का यूज कब करेंगे, हम इस ब्लॉक ऑफ कोड का कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। फॉर लेट्स से कि हम लोग ए इसका नाम देते हैं। अब अगर हमें इस पूरे इंटायर ब्लॉक ऑफ कोड को इस इंटायर ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हमें कहीं भी जहाँ भी हमें नीड होगी अपने प्रोग्राम के अंदर, बस हम लोग यहाँ पे ए अपना वैल्यू यहाँ पे नाम लिखेंगे इस फंक्शन का, जो कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाम हो जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड को। जहाँ भी हम लोग ए लिखेंगे तो ये सारे कोड हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और लूप्स में क्या होता था, अगर आप यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते थे, लेकिन वो 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट करता था। बट हमने अगर एक्सेस करना है जहाँ हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो हम लोग बस इसका नाम लिख देंगे, जिससे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इस ब्लॉक ऑफ कोड को हमें रन करना है। ठीक है, तो यही हमें फंक्शंस का यहाँ पे मिलता है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना चाहते हो, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ आप यहाँ पे उसको फंक्शंस में लिख दो, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड में लिख दो और उसका कुछ एक नाम लिख दो। देखिए, नाम उसका दे दो, जहाँ भी आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड की नीड होगी तो सिंपली हम लोग यहाँ पे उसके नेम से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस बेसिकली अगर बात करें तो फंक्शंस इज़ नथिंग बट इज़ द फंक्शंस इज़ द ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। जो भी हम लोग अपना इस टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं उसमें टास्क लिख देंगे तो अपना स्पेसिफिक टास्क को यहाँ परफॉर्म करता है। और ये परफॉर्म आपका फंक्शन जो हेल्प करता है प्रोग्राम्स टू ऑर्गेनाइज होता है, ड्यूजिबल एंड आइदर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिए सी आउट लिखना था, बट हमें यहाँ पे कुछ और काम करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो सम प्रिंट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि सम प्रिंट करने के लिए हम लोग पता है कि सम प्रिंट करना था a प्लस बी हमें करना है, और हमें इसको यहाँ पे सी आउट कर देना है। ठीक है, मतलब हमें प्रिंट करना है a प्लस बी, यही होता है हमारा सम। तो बेसिकली हम इसके एक फंक्शन में लिख दें। ठीक है, फंक्शन में लिख दें, बट फंक्शन में एक हम लोग पैरामीटर दे देंगे, आखिर ये ए और बी यहाँ पे आएगा कहाँ से, तो हम लोग दे देते हैं कि एक ए यहाँ पे वेरिएबल होगा, एक यहाँ पे बी वेरिएबल होगा। ठीक है, इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी चल रही होंगी, और हमें जब भी यहाँ पे कॉल करना है तो अपने सम को कॉल कर देंगे, और पैरामीटर दिया गया तो हम लोग 2 एंड कुछ भी 3 लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आपका यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 5, तो आपको यहाँ पे सम प्रिंट होकर आ जाएगा। आपको पूरे होल इंटायर कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे सी आउट 2 + 3 करो, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक ही लाइन में यहाँ पे फंक्शन में लिख सकते हो कि अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना है तो सी आउट कर दो, कि अपना मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, सी आउट कर दो, अपने यहाँ पे माइनस भी करना है, डिवीजन भी करना है तो यहाँ पे डिवीजन भी कर लेते हैं सी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब इसमें लिख दिया तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमें जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, इस हमने ब्लॉक ऑफ कोड को जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी हम सिंपली इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली अगर हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है तो हम लोग 1 बाय 1 हमें हर इंडिविजुअल नंबर्स के लिए प्रिंट करने पड़ेंगे। बट अगर मेन फंक्शन में अगर हम लोग बस सिंपल अपने फंक्शन का नाम और जो भी पैरामीटर जैसे कि ए एंड बी है तो हम लोग यहाँ पे 2, 3 लिखेंगे तो आपके सारे आउटपुट यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर अगर प्लस यहाँ पे सबसे पहले प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी, एक सिंगल बस आप यहाँ पे नेम लिखोगे तो वैसे ही परफॉर्म हो जाएगी। अगर आप दूसरे कॉल के लिए करना चाहते हो, फॉर लेट्स से हम लोग यहाँ पे 5 एंड 6 के लिए यहाँ पे कॉल करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, 15 एंड 6 के लिए कॉल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बस आप सिंगल लाइन में लिख कर ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका फंक्शन होता है। ठीक है, अगर फंक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस आपके मेनली 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मेनली आपके 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो भी आपके रेडीमेड, आप बोल सकते हो कि जो भी आपके रेडीमेड फंक्शन होते हैं, जो आपके C++ कंपाइलर अपने आप लेता है तो उसको रेडीमेड फंक्शन यानी कि बिल्ट इन फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। और सेकेंड होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर खुद अपने यहाँ पे किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ये अपना खुद का फंक्शन बनाता है, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और जो हमें रेडीमेड यानी कि बना बनाया हमें
हमें फंक्शन मिलता है C++ की लाइब्रेरी में, उससे हम लोग यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन करते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग कई सारे फंक्शंस का यूज कर चुके हैं, जैसे कि अगर हमें आउटपुट लिखना है तो हम लोग सी आउट का यूज कर देते थे, सी आउट का। अगर हमें सी इन का हम लोग यूज कर देते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हम लोग स्क्वायर रूट निकालते, स्क्वायर रूट का हम लोग फंक्शन का यूज कर देते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी कौन सी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें C++ के कंपाइलर में लिखी गई है, जिसका डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो इसका काम क्या करेगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट लेगा, कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे C++ के कंपाइलर की लाइब्रेरी में स्टोर है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेडीमेड होती है। ठीक है, हम लोग बेसिकली स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन अपना बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि अपने जनरल सिंटैक्स कुछ होते हैं कि किस प्रकार से अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले आपको रिटर्न डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, मतलब कि वो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करके अगर आप कुछ रिटर्न कराना चाहते हो जहाँ से वो कॉल किया गया है उसको अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो वहाँ पे रिटर्न टाइप लिखोगे। देन अपना फंक्शन नेम वही आपका रहेगा जिस प्रकार से आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो होते हैं कि आपके पहले नंबर्स नहीं आने चाहिए, आपके अल्फ़ाबेट होने चाहिए। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है लैंग्वेज, ताकि वो बड़ा स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में आपको डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पे स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, जैसे आपका एजिटेट हो गया, हैज हो गया, ये कोई भी आपके स्पेशल सिंबल यहाँ पे नेम के अंदर नहीं होना चाहिए। बस आपका स्पेशल सिंबल बस एक ही होना चाहिए, दैट इज अंडरस्कोर, बस आपका होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्कोर। ठीक है, अपना पैरामीटर देना चाहते हो तो आपको पैरामीटर दे दो, नहीं तो नहीं देना चाहते हो तो कुछ भी ना दे। आपको यहाँ पे बेसिकली पैरेंथेसिस में देना पड़ता है, आपके फंक्शन की बॉडी हो जाए, कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो जिस टाइप का ये रिटर्न टाइप उसी टाइप का यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, बेसिकली आपको यही जनरल सिंटैक्स होता है। और हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझे तो आपको यहाँ पे फंक्शन बनाया गया ऐड करने का 2 नंबर्स का, जो रिटर्न करेगा a+b, यानी कि अगर सी आउट यहाँ पे करेंगे यहाँ पे वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी 5 + 3 यानी कि 8 आपको रिटर्न हो जाएगी। देन आउटपुट भी आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा ये आपका सिंटैक्स होता है किस प्रकार से फंक्शंस का हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं। वैसे एक टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करें तो मेनली 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। हमने बात किया था बिल्ट इन फंक्शन होता है एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन जो कि आपका प्री डिफाइंड होता है, यानी कि रेडीमेड फंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है आपका C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट हो गया, सी आउट हो गया, ये सारी चीज़ें। वैसे तो सी आउट का यहाँ पे जो लाइब्रेरी फंक्शन है सी मैथ आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, आप हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं। 2 फंक्शन आपको यहाँ पे प्रोग्रामर क्रिएट करता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको ग्रीट यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, तो वैसे ही आप यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करने वाले, जैसे कि हम लोग सिंटैक्स देखें कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है। अब अगर फंक्शंस के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस के यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि अगर फंक्शंस का डिक्लेरेशन होना चाहिए, मतलब कि आपका ये इसका मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ पे जहाँ भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, फंक्शन को जहाँ भी कॉल करो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया है फंक्शन को, जैसे ग्रीट हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शंस को जो कॉल हो रहा है वो उसके यहाँ पे ऊपर आपके फंक्शंस का डिक्लेरेशन होना चाहिए, डेफिनेशन या फिर डिक्लेरेशन कर दो। ठीक है, जहाँ भी फंक्शन डिफाइंड होगा वो कॉल वाले फंक्शंस के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना कि जब भी फंक्शन आप डिफाइंड करोगे जहाँ कॉल करने वाले उसके जस्ट पहले फंक्शन में यहाँ पे डिफाइंड करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपके फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है, दैट इज प्रोटोटाइप, मतलब कि आप जहाँ भी फंक्शंस को आप यहाँ पे नीचे भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर मेन फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आप बेसिकली प्रोटोटाइप इसका दे दो, यहाँ पे डिफाइंड इसका ये है, अब इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे है जो कि फंक्शंस के ऊपर है जहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। और वो जो फंक्शन डिफाइंड है, मतलब कि उसका लॉजिक क्या लिखा गया वो कहीं भी लिख सकते हो, बट आपका ये फंक्शंस के ऊपर आपका डिफिनेशन होना चाहिए, मतलब डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन क्या करता है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट है कि आपको फंक्शन को कॉल करना है, मतलब जब भी आप फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, विद द स्पेसिफिक जितने भी आपके पैरामीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिटर्न टाइप वैसे ही देख लीजिए जिस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो अगर कुछ वैल्यू वहाँ पे फंक्शन रिटर्न करेगा तो हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है। फंक्शंस का नेम, ये तो फंक्शन का नेम से ही सारा काम होता है। अब फंक्शंस का नेम लिख के ये सारी चीज़ कर दो। पैरामीटर यानी कि आर्गूमेंट, अब आर्गूमेंट दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने इंट a एंड b दिया था ऊपर। ठीक है, इंट a एंड इंट b, ये बेसिकली यहाँ पे 2 नंबर्स ले रहा है, हमें पैरामीटर में यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर और आर्गूमेंट में डिफरेंस भी देख सकते हो कि ये पैरामीटर होता है और जहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं इसे बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। अब इससे हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट भी बोलते हैं, ये आपको फॉर्मल आर्गूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं और इसको हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे इजली आप आर्गूमेंट एंड पैरामीटर में डिफरेंस भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि द टर्म्स पैरामीटर एंड आर्गूमेंट्स आर ऑफन यूज्ड लूजली बट प्रिसाइसली स्पीकिंग अ पैरामीटर इज़ द नेम्ड वेरिएबल इन द फंक्शंस डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में जो भी आपका होता है उससे हम लोग यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं। वाइल एंड द आर्गूमेंट इज़ द एक्चुअल वैल्यू सप्लाइड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है जो आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है उस पैरामीटर के अंदर, उससे हम लोग यहाँ पे आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस कैन बी एक्सेप्ट द नंबर्स ऑफ पैरामीटर सेपरेटेड बाई कॉमास, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉमा के सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे ए लिखते थे, यहाँ पे बी लिखते थे, तो बेसिकली वही। और फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें कि आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फंक्शंस के बारे में अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हम ये सारी चीज़ तो देख लिए कि ये सारी चीज़ फंक्शंस के एलिमेंट होते हैं, बस कैसे वर्क करते हैं। एलिमेंट ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं C++ में। तो फंक्शंस इज द ब्लॉक ऑफ कोड, ये तो आपको सबको पता है। तो रिटर्न टाइप होता है जो कि आपकी रिटर्न करता है, जिस प्रकार से इंटीजर है ये सारी चीज़ें रिटर्न करता है। अगर वॉइड आप कीवर्ड लिखते हो तो वॉइड का तो आपको पता है कि जैसे हम लोग वॉइड मेन का यूज़ करते हैं, तो वॉइड आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो उसको लिए अगर कोई भी फंक्शन आप ऐसा फंक्शन यूज करना चाहते हो जैसे कोई भी वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो आप सिंपली उसे वॉइड टाइप का बना सकते हो। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ भी एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि इसमें वॉइड टाइप का बनाया गया क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये बेसिकली एक प्रिंट करने का स्टेटमेंट, एक फंक्शन बनाया गया, ठीक है। तो आपको वॉइड टाइप का लेना। अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जैसे लेट्स से यहाँ पे इंट है, मतलब कि आपको यहाँ पे इंट मेन यहाँ पे लिखा गया, मतलब कि मेन फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। क्योंकि मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है, आपका कंपाइलर करता है, ठीक है। कंपाइलर मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, तो आपका कंपाइलर के यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शंस का नेम ये पता ही आपको है, पैरामीटर लिस्ट आर्गुमेंट ये भी पता है। फंक्शंस की बॉडी जिसमें कि आपका फंक्शंस के सारे टास्क लिखे जाते हैं जो भी आपके यहाँ पे डेफिनेशन है, मतलब कि वो परफॉर्म क्या करेगा काम, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब कि आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना है उसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करके आप सिंपली इस वैल्यू को रिटर्न करोगे जिस टाइप का आपका फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन, आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, बेसिकली ये प्रोटोटाइप होता है जो कि फंक्शंस के ऊपर लिखा जाता है जहाँ भी आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल सिंपली आप नेम के साथ, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर के साथ यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इजीली आप कॉल कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये आपको डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन डिफिनेशन कंसिस्ट ऑफ द रिटर्न टाइप और यहाँ पे नेम, ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जहाँ से कॉल कहाँ हो रहा है, कॉल यहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे रिजल्ट ये चीज़ है, बट स्क्वायर यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉल हो रहा है तो ये आपका फंक्शन की डिफिनेशन यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर या फिर इसके कहीं भी आपके ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे ऊपर है, ये फाइन है, ठीक है, आपको ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे इसमें बेसिकली कर क्या रहा है, आपको यहाँ पे मेन फंक्शंस के सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे करेगा, मेन फंक्शन के पास जाएगा, अपने इंट रिजल्ट होगा जिसमें स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी स्क्वायर रिटर्न करेगा उसके वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देगा टू रिजल्ट, ठीक है। अब स्क्वायर 5 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो पैरामीटर यहाँ पे 5 चला गया, नंबर में 5 चला गया। अब देन यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 25 आपको यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो 25 यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा, स्क्वायर जहाँ पे कॉल किया जा रहा है, तो आपको 25 इज गोइंग टू स्टोर द रिजल्ट वैल्यू, ठीक है। तो रिजल्ट आपको अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, मतलब कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन देख भी सकते हो किस प्रकार से एग्जीक्यूट हुआ कोड, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ किस प्रकार से वर्क करी है, ठीक है। और वैसे ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, अगर आप इस चीज़ को उठाकर यहाँ पे मेन फंक्शन के नीचे लिख दो, ठीक है। तो अगर आप मेन फंक्शन के नीचे लिख रहे हो तो आपका जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है ये 8, तो आपको ये फंक्शन के ऊपर कॉल होना चाहिए, मतलब आप आपने डेफिनेशन को तो नीचे लिखा है, बट आपने यहाँ पे जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है आपने ऊपर लिखा है, ठीक है। इसके बेसिकली इसको ही प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या लिखते हो कि आपका रिटर्न टाइप लिखते हो कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। अब इसमें पैरामीटर का लिखोगे कि पैरामीटर का डेटा टाइप लिख दो, वैसे ही हो जाएगा। और आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल भी लिख दो तो भी काम चलेगा, जैसे इंट आपने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, तब भी काम चलेगा। बट आपने यहाँ पे पैरामीटर का यहाँ पे डेटा टाइप लिख दिया तो भी यहाँ पे इस फाइन आपका काम हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं अपने कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपके कई सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेसिकली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका एक सबसे पहले क्या है, अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपके पास, रिटर्न टाइप एक है और एक आपके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है, यानी कि पैरामीटर है। ठीक है, आपको कितनी पैरामीटर्स होने चाहिए। तो पहले की अगर बात करते कि अगर रिटर्न टाइप है और पैरामीटर नहीं है, अगर रिटर्न टाइप है और पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप नहीं तो पैरामीटर है और यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है और पैरामीटर भी नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ 4 केसेस यहाँ पे बनेंगे फंक्शंस के। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि आपके यहाँ पे कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन किस प्रकार से यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप बना सकते हैं। नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, मतलब कि आपका आर्गूमेंट यहाँ पे 0 है, आर्गूमेंट देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यहाँ फंक्शंस की डेफिनेशन में नहीं है। अब वॉइड टाइप पर लिख रहे हो, मतलब कि आपको कोई भी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन। ठीक है, आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट तो होगा बट रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वॉइड लगाया गया है। ठीक है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट तो कुछ भी नहीं होगा बट आपको इंटीजर वैल्यू यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न करेगा, जैसा कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट्स भी होगा और रिटर्न भी करेगा। आर्गुमेंट्स यहाँ पे रिटर्न भी हो गया आपके और 2 पैरामीटर भी होगा, मतलब कि आर्गुमेंट्स भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर वॉइड टाइप का अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, रिटर्न नथिंग करना है, तो आपको वॉइड यहाँ पे कीवर्ड का यूज कर पाओगे। जैसे कि आपने वॉइड किया तो आपको यहाँ पे कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, आपका सिंपल आउटपुट आ जाता है। अगर हम लोग फंक्शंस के एडवांटेज की बात करें तो फंक्शंस का एडवांटेज क्या है कि आपका कोड को रीयूज करने के लिए मिलता है। अब यहाँ भी आपको नीड होगा उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो, अगर पैरामीटर है तो विद पैरामीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे रिड्यूस डुप्लीकेशन, मतलब कि आपको एक ही टास्क को कई बार कराना है तो आपको उसको लिखना नहीं पड़ेगा सेम कोड को। ठीक है, इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपके फंक्शंस होते हैं मेनली क्लासिफाइड, ये 2 टाइप्स में होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस की अगर टाइप आपको बताया जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के बेस्ड पे। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी आपके पैरामीटर है, नंबर ऑफ अगर पैरामीटर रिक्वायर्ड है तो आपको उतने ही सेम पैरामीटर और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कॉल जाएगा फंक्शन को। ठीक है, वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको यहाँ पे पैरामीटर भी डिफरेंस हो जाए, मतलब कि नंबर ऑफ पैरामीटर अगर यहाँ पे डिफरेंट हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट हो जाए, ठीक है, और आप यहाँ पे जो टाइप ऑफ पैरामीटर, मतलब कि डेटा टाइप जो आप पैरामीटर में वैल्यू दे रहे हो वो भी आपका डिफरेंट हो जाए, यहीं पे आपका यहाँ पे काम करता है। अगर कई बार आप फंक्शंस बनाए हो कई सारे डेटा टाइप के लिए और कई सारे यहाँ पे जो भी आपके नंबर ऑफ पैरामीटर के लिए बनाए हो, तो वहीं पर आप एक ही सिंगल फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन नेम तो शुड बी सेम, मतलब फंक्शन नेम आपका सेम रहेगा, बट आप लोग यहाँ पे आप करवाना चाहते हो कि हम लोग पैरामीटर अलग नंबर ऑफ पैरामीटर दें, 2 दें तो कुछ और काम करें, 3 दें तो कुछ और काम करें, बट सेम आपका फंक्शन नेम होना चाहिए। टाइप भी आपका चेंज कर दें पैरामीटर में, फर्स्ट वाला इंटीजर दे दें और सेकेंड वाला कैरेक्टर दे दें। ठीक है, तो हमारा टास्क कुछ और करे, आप फर्स्ट वाला कैरेक्टर दे दें, सेकंड वाला इंटीजर दे दें, तो हमें कुछ और काम करवाना है। तो इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन ओवरलोड कैसे करता है, जिसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से फंक्शंस की ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपके फंक्शंस की ओवरलोडिंग कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ने एक सम नाम का फंक्शन बनाया जिसमें करें 2 और 3 पास किया, तो आपको 2 नंबर का सम प्रिंट करेगा। अगर हम वहीं पे सम इक्वल टू 2, 3 एंड 5 किया तो अगर 3 नंबर आ गए, बट आपके फंक्शन में 2 नंबर का डिफिनेशन है और 3 नंबर का भी अलग से डिफिनेशन है। ठीक है, अलग से, लेकिन आपका फंक्शन नेम यहाँ पे सेम है, तो आपको यहाँ पे ये 3 नंबर को प्लस करना चाहिए, मतलब 2 + 3 + 5 करना चाहिए, यहाँ पे 2 + 3 करना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे काम हम लोग यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग में करते हैं।